नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरुजी चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट को मद्देनज़र रखते हुए जो ईवीएस सेशन है, जो कि बहुत ही बृहद है, तो उसमें जो पिछले वर्षों में पूछे गए सीटेट एंड टेट्स में जो प्रश्न हैं वह और फास्ट रिवीजन। जी हाँ, हम लोग बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे और यह श्रृंखला 28 तारीख तक निरंतर चलेगी। यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी सीट पक्की हमें करानी ही है। ठीक है दोस्तों, आइए श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एनवायरोनेर एनवायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहला है ग्रीक, बी है रोमन, सी है अंग्रेजी और डी है फ्रेंच। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, आपने देख ही लिया होगा, फ्रेंच। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंच भाषा से एनवायरन, ठीक है, एनवायनर, यह शब्द लिया गया है। दूसरा है, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पहला है प्राकृतिक, बी है मानव निर्मित, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके उत्तर अवश्य बताएंगे कितने आपके सही हो रहे हैं, जिससे हमको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, यहाँ तो गलत हो जाए लेकिन वहाँ गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही हैं, तो सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, ताप, मृदा, प्रकाश, ए है ऑप्शन जैविक, बी है भौतिक, सी है मानव निर्मित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, माफ़ कीजिएगा, बी, भौतिक। क्योंकि यह जो हैं प्राकृतिक हैं, ताप है, मृदा है, प्रकाश है, ये प्राकृतिक होने के कारण भौतिक घटक हैं, इसलिए ये पर्यावरण के भौतिक घटक हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके जो भी जितने भी सही हों, आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। चौथा प्रश्न है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस किस क्षेत्र में आते हैं? ए है स्थल मंडल, बी है जलमंडल, सी है वायुमंडल और डी है जैव मंडल। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इसका सही उत्तर ए होगा। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी इत्यादि जो हैं, यह पर्यावरण के स्थल मंडल के क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? तो 2/3 भाग पृथ्वी का स्थल मंडल है, बी है जलमंडल, सी है वायुमंडल और डी है जैव मंडल। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका बी, जलमंडल। तो पृथ्वी का 2/3 भाग जलमंडल है। अगला प्रश्न है छठवां, धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो धूल के कण और जलवाष्प, ऑप्शन ए है स्थलमंडल, बी है जलमंडल, सी है वायुमंडल और डी है जैव मंडल। तो दोस्तों, धूल के कण और जलवाष्प जो है ये आपके वायुमंडल में पाए जाते हैं, इसलिए उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वायुमंडल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है सातवां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। बी है, स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। सी है, जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और डी है, पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। तो दोस्तों, इन चारों कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है पहला अथवा तीसरा चौथा और ऑप्शन डी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चारों ही सही हैं। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं।
8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हेकल हैं। बी है सर्वाहारी मोर है। सी है प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे हैं। और डी है पारिस्थितिक तंत्र इसके जनक एजी टेंसले हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो सुमेलित नहीं पूछा है। तो दोस्तों आपको पता है पारिस्थितिकी के जनक जो हैं अर्नेस्ट हेकल ही हैं। मोर जो है सर्वाहारी होता है, ये भी आपको पता है, हम यहाँ पर एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करेंगे। सी है प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे। दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं यह उत्पादक हैं, ठीक है ना। उत्पादक होने के कारण यह प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। पेड़ पौधों को जो खाने वाले हैं आपके कीड़े हैं, चिड़िया हैं, कबूतर है इत्यादि, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। और डी है पारिस्थितिक तंत्र इसके जनक एजी टेंसले ही हैं। आप अच्छे से देख लेंगे, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, नहीं पूछा था। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता। ऑप्शन ए है बकरी, बी है सांप, सी है मेढक और डी है बाज। तो दोस्तों तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता बाज है, क्योंकि बाज जो है वह कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है और उनको खाने वाले जैसे मेढक, चूहे इत्यादि उनको भी खा लेता है, इसलिए यह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वे जीव जो मृत शरीर 10वां प्रश्न है, वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है अपघटक, बी है सर्वाहारी, सी है तृतीयक उपभोक्ता और डी है द्वितीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो मृत शरीर को खा करके जो उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित अथवा मिला देते हैं, वह अपघटक कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, अगर पौधों को खरगोश खाता, खरगोश को सांप और सांप को मोर खाता, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी? दोस्तों आप सभी ने जो वैज्ञानिक लिंडमैन कहिए अथवा लिंडमैन जो भी नाम है, तो लिंडमैन के 10% का नियम आपने अध्ययन किया होगा। तो उसके अनुसार ऊर्जा जिस तरह से जो प्राणी जिसको खाता जाता है उसको सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए पौधों को खरगोश खाता है, तो खरगोश को जब सांप खाएगा तो खरगोश में जितनी ऊर्जा होगी उसका 10% सांप को मिलेगा। सांप को कौन खाएगा? मोर। तो मोर को जितनी सांप के पास ऊर्जा है उस टोटल ऊर्जा का 10% मोर को मिलेगा। तो सबसे कम ऊर्जा जो प्राप्त हुई मोर को प्राप्त हुई। तो सही उत्तर सी हो जाएगा आपका। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बी है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। सी है उपरोक्त दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, सही बात है, और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, ये भी सही बात है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है 1955, बी है 1965, सी है 1972 और डी है 1982। तो दोस्तों मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वह 1972 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन ए है स्टॉकहोम, ऑप्शन बी है रियो डे जेनेरियो, ऑप्शन सी है हेलसिंकी और ऑप्शन डी है क्योटो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि 5 जून को पर्यावरण हर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। यह रियो डे जेनेरियो में घोषणा हुई थी।
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन में यह घोषणा की गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, हम लोग पर्यावरण के पहले उसकी बात कर रहे थे, इसी वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गया। 15वां प्रश्न है, किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? ऑप्शन ए है 1972 में, बी है 1982 में, सी है 1992 में और डी है 2002 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में प्रथम बार हुआ था, उसी में एजेंडा 21 जारी किया गया था। तो ऑप्शन सी 1992 सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों ये वर्ष अवश्य पूछे जाते हैं, इनको आप अवश्य रट के जाइएगा, और जो भी मुख्य दिन हैं वो भी अभी हम देखेंगे, तो इनको आप अच्छे से रट के जाना। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1972, बी है 1973, सी है 1974 और डी है 1975। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बी 1973 हो जाएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। 17वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु अप्पिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है केरल और डी है कर्नाटक। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण हेतु जो अप्पिको आंदोलन था यह कर्नाटक में चलाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 18वां प्रश्न है, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी है गंगा स्वच्छ अभियान, सी है चिपको आंदोलन और डी है अप्पिको आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से बाबा आमटे और मेधा पाटेकर संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 19वां आपका, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए व्यक्ति विशेष को, बी है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को, सी है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए पृथ्वी सम्मेलन। तो दोस्तों आपको पता है पृथ्वी सम्मेलन, माफ़ कीजिएगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सही बात है। ऑप्शन बी है जैविक विविधता दिवस कहिए या जैव विविधता दिवस, यह जो है दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन 22 मई। और सी वाला है विश्व प्रकृति दिवस। तो विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 1 3 2 4 ऑप्शन 1 3 2 4 हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों विगत वर्षों में सीटेट और अन्य टेटों में जो पूछे गए ईवीएस अथवा पर्यावरण से प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे हम। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से, देखो दोस्तों लिखा भी हुआ है कि ये किस टेट में पूछा गया है। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी है टुंड्रा, सी है सवाना और डी है मरुस्थल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादकता पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? यूपीटेट 2014 में पूछा गया था ये। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को ऑप्शन ए खाद्य चक्र, बी है श्रृंखला अभिक्रिया, सी है खाद्य जाल और डी है बायोमास का पिरामिड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी खाद्य जाल, क्योंकि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में कौन शामिल है? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही, इनमें तीनों में ही क्या है, प्राण हैं। उत्पादक में भी प्राण है, जैविक यानी जिनमें प्राण हो।
तो उत्पादक में भी प्राण है, उत्पादक यानी पेड़ पौधों में, उपभोक्ता यानी जो जीव जंतु इत्यादि, मनुष्य इत्यादि जो उपभोक्ता होते हैं उनमें भी प्राण है, और अपघटक, ठीक है, शैवाल इत्यादि जो हैं इनमें भी प्राण हैं। इसलिए तीनों ही क्या हो जाएंगे, जैविक पर्यावरण में शामिल हो जाएंगे। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। किसके चौथा प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ए है A.K. बैनर्जी, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी अमृता देवी बिश्नोई और डी मेधा पाटेकर। तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा बी सुंदरलाल बहुगुणा। पांचवा क्वेश्चन है, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि ए ऑप्शन है दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, बी है दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित हैं, सी है दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, और डी है दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई जो हैं दोनों ही किससे, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। तो 5 का सी उत्तर सही हो जाएगा। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों ये यूपीटेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा गया है। वन्य प्राणी सप्ताह जो है दोस्तों प्रतिवर्ष ए ऑप्शन है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, बी है अगस्त के प्रथम सप्ताह में, सी है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अथवा डी है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो वन्य प्राणी सप्ताह जो प्रतिवर्ष है दोस्तों, यह है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर तक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए थोड़े स्पीड बढ़ाते हैं। सातवां प्रश्न है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो पर्यावरण से 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन ए है कोपेनहेग में, बी है रियो डे जनेरियो में, सी है वाशिंगटन में, डी है स्टॉकहोम में। तो दोस्तों आपको पता है कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पहला जो पृथ्वी सम्मेलन था यह रियो डे जनेरियो में हुआ था। आठवां प्रश्न है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? ए उत्पादक से अपघटक को, बी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, डी द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो दोस्तों एक मेढक एक टिड्डे को अगर खाएगा तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है 9वां प्रश्न, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र रेगिस्तान का है, बी समुद्र का है, सी वन भूमि का है, अथवा डी कृषि भूमि का है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है वह सबसे बड़ा है। 10वां प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ जो राज्य है वह उत्तराखंड है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन ए हाथी, बी सांप, सी शेर और डी बकरी। तो दोस्तों द्वितीयक श्रेणी का जो उपभोक्ता है वह आपका हो जाएगा शेर। ठीक है दोस्तों, तो शेर द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है बिहार और डी है उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन हमने पीछे पढ़ा था कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए एक दिशीय, बी है बहुदिशीय, सी है चक्रीय और डी है उभय दिशीय। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह कैसा होगा? एक दिशीय। तो 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक दिशीय। 14वां प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का आपको प्राथमिक स्रोत बताना है। ऑप्शन ए है वनस्पति, बी है सूर्य का प्रकाश, सी है परमाणु ऊर्जा और डी है भोजन। तो देखिए दोस्तों पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं बताना है। आपको हर प्रश्न पूरा अवश्य पढ़ना है। हम आपको ये एकदम से निश्चित कर देते हैं कि मतलब पूरा प्रश्न पढ़ना ही है, चाहे वह कितना सरल क्यों ना हो। तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ए मानव, बी वायुमंडल, सी जलमंडल और डी सौरमंडल। तो देखिए दोस्तों, जो सौरमंडल है डी, यह पर्यावरण का घटक नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा ही था कि चिपको आंदोलन प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संगठन समर्पित है? तो ऑप्शन ए WWF, बी भारतीय वन्य जीव बोर्ड, सी राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण में जो गैर सरकारी संघ जो है जो समर्पित है वह है WWF, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, 10% का नियम जो है किसने दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए लिंडमैन, बी गोल्डमैन, सी बैकमैन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए लिंडमैन, 10% का नियम दिया था। 19वां प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता ही होगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 20वां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ए वायु, बी तालाब, सी जल और डी मृदा। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तालाब। देखिए आपसे पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण पूछा है, न कि पर्यावरण का भौतिक कारक। ठीक है, तो ये जो प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, कौन जैविक कारक नहीं है? तो जैविक कारक नहीं है बताना है। ए है पेड़ पौधे, बी है जंतु, सी है सूक्ष्म जीव और डी है प्रस्तर। तो देखिए दोस्तों जैविक मैंने आपको बताया था, जिनमें प्राण होते हैं वह जैविक। पेड़ पौधों में प्राण होते हैं जैविक हैं, जंतुओं में प्राण होते हैं जैविक है, सूक्ष्म जीवों में भी प्राण होते हैं जैविक हैं। प्रस्तर नाम की कोई चीज में प्राण नहीं होते हैं, इसलिए प्रस्तर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं? ए स्थल मंडल में, बी जल मंडल में, सी वायुमंडल में, डी प्रकाश मंडल में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए स्थल मंडल में। देखते होंगे आप पृथ्वी पर जो स्थल है, जो भूमि है, उस पर ही सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। 22 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग व्याख्या नहीं करना चाह रहे हैं, तब भी छोटी सी व्याख्या तो करनी ही पड़ती है। 23वां प्रश्न है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस दोस्तों आपने पढ़ा 5 जून को मनाया जाता है। आइए 24वां प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? ये भी प्रश्न देखिए बार बार आ रहा है, यानी कि हर टेट में आता है, इसलिए आप इसको याद करेंगे, उत्तराखंड। डी है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। तो जैविक यानी जिसमें प्राण है वह बताना है आपको। ऑप्शन ए है पादप, बी है मृदा, सी है वायु, डी है जल। तो देखिए मृदा वायु जल तीनों में प्राण नहीं होते, लेकिन पादप यानी पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा पादप। 26वां प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों वन महोत्सव जो है बताइए, ए 2 अक्टूबर को, बी 1 जुलाई को, सी 1 अगस्त को या डी 1 दिसंबर को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं ए पेड़ पौधे जीव जंतु, बी रिश्ते नाते संस्कृति, सी मकान सड़कें पूजा स्थल, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसमें पेड़ पौधे जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृति भी आती है, मकान सड़कें पूजा स्थल भी आते हैं और उपरोक्त सभी, इसलिए सभी आंसर हो जाएगा इसका। 28वां प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो देखिए ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, बी उल्टा होता है, सी अनियमित होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सीधा। ऊर्जा का पिरामिड जो है दोस्तों हमेशा सीधा बनता है, इसको आप रट लेंगे, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। 29वां प्रश्न है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया का उदाहरण इनमें बताना है हमें। ए ऑप्शन है वनों की कटाई, बी है शिकार, सी है निर्माण कार्य, डी है उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया है दोस्तों, इसका डी उत्तर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। 30वां प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक आपको बताने हैं। ऑप्शन ए सभी जीव, बी भू आकृतिक कारक, सी जलवायविक कारक, डी ये सभी। तो दोस्तों देखिए, जितने भी जीव हैं ये भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त ही माने जाते हैं, और भू आकृति यानी कि पहाड़, पठार, मैदान इत्यादि भी क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। और जलवायविक, ठीक है, जलवायु जो है ये भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, और ये सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, 31वां प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए 25%, बी 30%, सी 50% और डी 10%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 10%। आपने वैज्ञानिक लिंडमैन का नाम अभी पीछे पढ़ा था कि उनका 10% का नियम है, ये भी आप याद रखेंगे। 32वां प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह दोस्तों 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है। तो कौन सी श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है। ए है कीट मेढक सांप, बी खरगोश लोमड़ी शेर, सी प्लवक मछली वेल और डी चूहा सांप गिद्ध। तो दोस्तों सी ऑप्शन आप देख रहे हैं, प्लवक मछली और वेल ये पानी के हैं, न कि घास मैदान के, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की श्रृंखला। दोस्तों यदि आपके पास टाइम ना हो तब भी आप डबल स्पीड पर कर करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हम छांट करके लाए हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य ही कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।